हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद टीजी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने भाषा, व्याकरण और रिपीट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ थ्योरी सेट हम आपके सामने लेकर आए हैं। आशा आपको पसंद आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोज़ आती हैं उन सबकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास पहुँचती रहे। आज हम इस पर टॉपिक में लेकर आए हैं भाषा, व्याकरण और रिपीट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आइए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज़ की। सबसे पहले हम इसमें कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते हैं और फिर उसके बाद हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज़ की। भाषा, सबसे पहले हम भाषा को देखते हैं कि भाषा क्या होती है। भाषा एक साधन होता है जिसके द्वारा हम अपने भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरों के मन के भावों को या विचारों को पढ़कर या सुनकर समझते हैं। मुख्यतः भाषा के दो रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अगर हम मौखिक भाषा की बात करते हैं तो जब कोई व्यक्ति मुंह से बोलकर या प्रेस या भाषण या बातचीत के द्वारा अपने बात को, अपने विचारों को प्रकट करता है तो वही मौखिक भाषा का रूप होता है। जैसे भाषण देना, बातचीत करना, नाटक करना या फिर टेलीफोन आदि का प्रयोग जो होता है उसके लिए कथित रूप से मौखिक भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर हम लिखित भाषा की बात करते हैं, जब कोई व्यक्ति अपने मन के भावों को लिखकर व्यक्त करता है तो यह लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। या फिर किसी लिखे हुए को पढ़कर समझना, वह भी लिखित भाषा के अंतर्गत ही आता है। जैसे अगर हम मौखिक की बात करें, अब किताबी लैंग्वेज से थोड़ा हटकर टॉपिक पर अगर देखते हैं तो मौखिक क्या होता है, जिसमें हम फेस टू फेस कन्वर्सेशन करते हैं या फिर किसी लिखे हुए को ना तो पढ़ते हैं ना कुछ लिखते हैं, सिर्फ आपस की कन्वर्सेशन देखते हैं, सुनते हैं या बोलते हैं, वही हमारा मौखिक रूप होता है। लेकिन लिखित के अंतर्गत क्या आता है, या तो हम लिखते हैं या लिखे हुए को अगर हम पढ़कर समझते हैं तो वह हमारा लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। लेकिन भाषा का एक रूप और माना जाता है जो कि सांकेतिक भाषा के रूप में माना जाता है। सांकेतिक भाषा क्या होता है? जहाँ पर सिर्फ साइंस का या संकेत का यूज़ किया जाए। जैसे ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जो सिग्नल दिए जाते हैं वह ना तो मौखिक रूप से दिया जाता है और ना ही कोई लिखित रूप में, इसलिए वे संकेतों का यूज़ करते हैं। तो ट्रैफिक पुलिस के द्वारा मोस्टली ये वाला क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि ट्रैफिक पुलिस के द्वारा या फिर ट्रैफिक पुलिस के संचालन में किस भाषा का प्रयोग किया गया है, मौखिक, लिखित या सांकेतिक। तो ट्रैफिक पुलिस के द्वारा सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं लिपि क्या होता है। लिखित भाषा में प्रत्येक ध्वनि को व्यक्त करने के लिए कोई ना कोई चिन्ह ज़रूर होता है जिसे वर्ण कहा जाता है। अब भाषा के इन वर्णों की जो बनावट होती है या फिर उनकी लिखने की जो ढंग होता है, उनकी लिखने की जो लिपि तरीका होता है, वही लिपि कहलाता है। मतलब साधारण शब्दों में अगर हम कहें कि जो हमारे वर्ण होते हैं, वर्णों को लिखने के तरीके, उनके चिन्ह, यही लिपि होते हैं। जैसे किसी हम अक्षर को लिखते हैं क, म, ल, ये 3 वर्ण मिलकर हमें एक नया शब्द देते हैं। लेकिन इन 3 वर्णों को लिखने का ढंग जो होता है, इन 3 वर्णों को लिखने का जो क्रम होता है, इनकी विधि जो होती है, वही लिपि होती है। नेक्स्ट आते हैं अब क्वेश्चंस की ओर। हमारे क्वेश्चंस जो कि इन्हीं टॉपिक्स पर रिलेट करते हैं और इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि हमारी अगली वीडियो में भी देखना आप। उसमें हम ओवरऑल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट करते हैं, जिसमें कि हम प्रैक्टिस सेट पे सभी क्वेश्चंस को, सभी टॉपिक्स को हम उसमें इंक्लूड करते हैं और साथ साथ उनके कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करते जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा ये, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 26 जनवरी 1950 में, 14 सितंबर 1949 यानी कि 1949 में, 14 सितंबर 1950 में या 15 अगस्त 1947 में। तो भारत को राजभाषा बनाने का निर्णय जो कि 14 सितंबर 1949 को लिया गया था, जो कि अनुच्छेद 343 के अनुसार इसे राजभाषा बनाया गया था। इसलिए हमारा ऑप्शन जो कि करेक्ट हो जाएगा यहाँ, ऑप्शन नंबर बी, 14 सितंबर 1949। नेक्स्ट, हिंदी की आदि जननी है। हिंदी की आदि जननी क्या है? प्राकृत, पाली, अपभ्रंश या संस्कृत?
तो हिंदी की जो आदि जननी है वह संस्कृत को माना जाता है। हिंदी की आदि जननी संस्कृत, हमारा ऑप्शन चला जाएगा डी संस्कृत पर। नेक्स्ट, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर, 28 सितंबर, 10 अक्टूबर या 11 जून। अगर हम देखें, अभी बात करके गए हैं हम 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस मनाया जाता है, लेकिन 1949 में से राजभाषा का दर्जा मिला था, इसलिए 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाएगा। लेकिन अगर विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जो कि 10 जनवरी है विश्व हिंदी दिवस के नाम से। और अगर हम हिंदी दिवस की बात करते हैं तो ये हमारा 14 सितंबर जो कि भारत में मनाया जाता है। नेक्स्ट, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? हिंदी की जो विशिष्ट बोली है ब्रजभाषा, वो तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा या राजभाषा? यह काव्य भाषा के रूप में प्रचलित है। किसके रूप में? काव्य भाषा के रूप में, तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो कि करेक्ट हो जाएगा काव्य भाषा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान द्वारा भारत की कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? भारतीय संविधान द्वारा भारत की कितनी भाषाओं को मान्यता मिली हुई है? 12, 25, 22 या 30? तो भारतीय संविधान द्वारा भारत की कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। हमारा ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा 22, यानी कि 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, विभाषा, तकनीकी भाषा या राष्ट्रभाषा? तो भारत की अगर हम देखते हैं, अभी तक राष्ट्रभाषा तो कोई घोषित नहीं की गई है, क्योंकि भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी को दर्जा दिया गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा ये तो राजभाषा के अंतर्गत चला जाएगा। भारत की राजभाषा जो कि हिंदी है और राष्ट्रभाषा का दर्जा अभी तक हिंदी को नहीं दिया गया है। हिंदी विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली तीसरी भाषा है, यानी कि सबसे पहले और जो साहित्यिक भाषा या अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है, लेकिन हमारे देश में प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाई जा रही है ये, और विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली तीसरी भाषा है। नेक्स्ट, दिए हुए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? हम हमारे देश के महापुरुषों का अनुसरण करें। हम हमारे देश के महापुरुषों का अनुसरण करें या कोई त्रुटि नहीं है? तो अगर हम देखें यहाँ, हम अपने देश के महापुरुषों का अनुसरण करें, हम अपने देश के महापुरुषों का अनुसरण करें, तो हम हमारे देश के नहीं होगा। यहाँ हमारा ऑप्शन जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें इसमें त्रुटि वाला वर्ड बताना है जिसमें करेक्शन होनी है, वह हमें भाग बताना है, तो इसलिए हमारे देश का नहीं होगा, हम अपने देश के महापुरुषों का अनुसरण करें। नेक्स्ट, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी, शौरसेनी, ब्राह्मण या अर्धमागधी? तो हिंदी खड़ी बोली किससे विकसित हुई है? ये शौरसेनी, जो कि शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा शौरसेनी। नेक्स्ट, हिंदी किस परिवार की भाषा है? द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी तिब्बती या भारोपीय? तो हिंदी किसकी? भारोपीय। हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। किसकी? भारोपीय परिवार की भाषा है। नेक्स्ट, ब्रजभाषा है पश्चिमी हिंदी है, बिहारी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है या पूर्वी हिंदी है? तो ब्रजभाषा जो कि पश्चिमी हिंदी है, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। हिंदी पश्चिमी हिंदी है, ब्रजभाषा जो कि पश्चिमी हिंदी है। नेक्स्ट, संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना किसने की? वाल्मीकि, तुलसीदास, पाणिनि या कालिदास? संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना जो कि पाणिनि ने की, इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना पाणिनि ने की है। नेक्स्ट, मगही किस भाषा की बोली है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या राजस्थानी? तो मगही जो कि
बिहारी भाषा की बोली है। मगही कहाँ की है? बिहारी भाषा की बोली है, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा, बिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, आजकल बोले जाने वाले हिंदी भाषा का नाम क्या है? साहित्यिक हिंदी, सरकारी हिंदी, खड़ी बोली या पूर्वी हिंदी? तो आजकल जो हिंदी बोली जाती है, हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, वह किसके अंतर्गत आता है? यह आता है खड़ी बोली के अंतर्गत। खड़ी बोली जो कि हिंदी भाषा का प्रचलित रूप है, यानी कि आजकल जो हम भाषा का प्रयोग करते हैं उसे खड़ी बोली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, भाषा का शुद्ध ज्ञान किसके द्वारा होता है? भाषा का शुद्ध रूप यानी कि हमें किसके द्वारा पता चलता है? भाषा के शुद्ध रूप को बोलना, लिखना, ये सब हमें कौन सी भाषा सिखाती है? तो इनको सिखाने वाली जो भाषा होती है उसे तो हम मानक भाषा कहते हैं, लेकिन इसका जो शुद्ध ज्ञान हमें प्राप्त होता है, लिपि, भाषा, व्याकरण या बोली किसके द्वारा होता है? तो लिपि क्या होता है? वर्णों के लिखने का जो क्रम होता है, तरीका होता है, वह लिपि होता है। भाषा मुख्यतः दो रूप में आती है, सांकेतिक मौखिक और लिखित। लेकिन अगर बोली की बात करते हैं, बोली क्या होती है? भाषा एक निश्चित क्षेत्र में बोली जो जाती है, बोली विस्तृत भूभाग के किसी एक भाग में बोली जाती है, यानी कि भू क्षेत्र के किसी एक विशेष भाग में बोली जाने वाली जो बोली होती है उसको ही हम बोली के नाम से जानते हैं। अगर हम व्याकरण की बात करते हैं तो भाषा का शुद्ध ज्ञान अगर हमें कोई कराता है तो वह हमें व्याकरण कराता है, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा सी, क्योंकि भाषा का शुद्ध और व्यवस्थित ज्ञान हमें व्याकरण के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट, लिपि किसे कहते हैं? लिखने के ढंग को, भाषा के शुद्ध ज्ञान को, भाषा की सबसे छोटी इकाई को, या बालक जो भाषा परिवार से सीखता है। लिखने का ढंग तो लिपि कहलाता है, भाषा के शुद्ध ज्ञान को हम व्याकरण कहते हैं, और भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह तो हमें पता है वर्ण होती है, और भाषा जो परिवार से सीखता है बच्चा, यह होती है मातृभाषा, यानी कि ऐसी भाषा जो बच्चा अपने परिवार से सीखता है। मातृभाषा सबसे छोटी इकाई वर्ण, लिखने का ढंग जो होता है ये होता है लिपि, और भाषा के शुद्ध ज्ञान को व्याकरण कहते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। लिपि किसे कहते हैं? लिपि कहते हैं लिखने के ढंग को ही हम लिपि कहते हैं। नेक्स्ट, उर्दू, अरबी, फारसी भाषा को लिखने की विधि क्या है? बाएं से दाईं ओर, दाएं से बाईं ओर, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर। तो उर्दू, अरबी और फारसी इन तीनों की जो लिपि है, लिपि कौन सी है ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, और इनके लिखने की जो विधि होती है ये होती है दाईं से बाईं ओर, यानी कि हम जितनी भाषाओं को लिखते हैं वो सब तो लिखते हैं हम बाएं से दाईं ओर। उर्दू, अरबी, फारसी इन तीनों ही भाषाओं को जो लिखने की विधि होती है यह होती है दाईं से बाईं ओर, लेकिन इनकी जो लिपि है ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बतानी है कि उर्दू, अरबी और फारसी को किस लिपि के अंतर्गत लिखा जाता है। ये थे हमारे आज से के क्वेश्चंस, आशा आपको पसंद आए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोस आती हैं उन सबकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचती रहे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हम इसके अलावा ओवरऑल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट भी करते हैं, जो कि आपको प्लेलिस्ट हम इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, अगर आपको चेकआउट करना है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।